what's up? Welcome back to my channel and finally to the horror experience part 2 वीडियो। आई नो गाइज अगर आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस वीडियो का, बट ऑनेस्टली सच बताओ तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज जो एक्चुअल मेजर खतरनाक जो एक्सपीरियंस था वो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देखिएगा। सो वहां पे मैंने आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स बता दिए हैं ऑलरेडी, बट मेरा ये मानना है कि जब कोई इंसान ऐसा कोई नेगेटिव एनर्जी, अगर कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करता है जो मैंने ऑलरेडी अपने बचपन में किया, उसके बाद ना आपको एक डर हो जाता है। एसमीज में कहते हैं उसको कि भय भूत, दैट इज मतलब डर का नाम ही भूत होता है। तो अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर दिया है तो अगर आपको डर लग रहा है तो हर चीज आप रिलेट करने लगते हो। तो आज जो मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगी मेरा, तो उसका मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे बिलीव करूँ, बट क्योंकि उस स्टोरी में मेरे साथ साथ और भी लोग मौजूद है एंड उन्होंने भी वही फील किया जो मैंने किया है। सो उसको लेकर मुझे विश्वास होता है कि हाँ, मे बी समथिंग देयर वाज। सो एनीवे गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, सो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखिएगा। ऑलराइट गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइज, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत क्वेश्चन आए इस चीज के रिलेटेड कि पार्ट 1 में मैंने जिस घर के बारे में बताया था, जिस घर का स्टोरी मैंने आपको बताया था, उस घर में क्या हुआ आफ्टर वी लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनली मुझे कुछ भी नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। मैंने कभी उस घर पे दोबारा गई नहीं हूँ, बट मेरे नेबर्स के कॉन्टेक्ट में मैं आज भी हूँ एंड उन्होंने मुझे जो बताया है वो ये है कि अभी तक वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोबारा। सो एवरीथिंग इज फाइन देयर अभी। एंड दूसरी बात गाइज, आई वॉज इन क्लास 3rd या 4th उस टाइम पे व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड दैट खतरनाक थिंग। सो उसके बाद टिल आई रीच क्लास 10 वी वर स्टेइंग इन अ डिफरेंट हाउस विथ माई पेरेंट्स, विथ माई फैमिली। एंड आफ्टर क्लास 10, 11, 12 व्हेन मैंने अपना कॉलेज, आई केम टू दिल्ली टू स्टडी फर्दर। तो अभी मैं आपको सेकेंड पार्ट का स्टोरी शुरू कर रही हूँ। सो कॉलेज डेज में आई वॉज स्टेइंग इन अ पीजी इन साउथ टेक, सो माई कॉलेज वॉज देयर एंड ये एक्चुअली स्टोरी पीजी का है। सो मेरा जो रूम था उसमें सिर्फ 2 लड़की थी, लाइक मैं और मेरी रूममेट। तो वहाँ पे मेरी रूममेट, उसका नाम है अलंकृता एंड वी कॉल हर एली। तो व्हाट हैपेंड इज, हम लोग की अच्छी खासी दोस्ती हुई एंड वी यूज्ड टू हैव अ गुड टाइम पीजी में हम लोग। तो हम लोग को ना धीरे धीरे कभी भी अचानक से हम कुछ खा रहे हैं या फिर पर जब साइलेंट होता है तब हमें अचानक से आवाज आती है। आवाज किस चीज की आती है, एंड वो है कि जैसे बैंगल से बैंगल्स नहीं गिरते वैसे, जैसे हमने, अगर आपको मैं बताऊं तो जब मॉम हमारी काम करती है, मम्मी, तो बैंगल टू बैंगल की आवाज अलग सी आती है ना, कि पता चलता है कि मम्मी के हाथ का है। तो वैसा कुछ एक बैंगल की आवाज जो है हमें सुनाई देता। उस वक्त जब हमने एक्चुअली वो आवाज सुनी थी तो मुझे एली ने भी पूछा कि सुकाने तुम्हें सुनाई दिया, तो ऑब्वियसली हम लोग दोनों को ये चीज सुनाई दे रहा था। बट ठीक है, मतलब मैं इतना ज्यादा नहीं सोच रही थी, इतना रिलेट नहीं कर रही थी, क्योंकि एनीवे मैंने जो एक्सपीरियंस किया था बहुत बचपन में था, आई हैड अ लॉन्ग गैप, सो मैं इतना रिलेट नहीं कर रही थी। तो ठीक है, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। बट कुछ दिन बाद जो है, अच्छा बाय द वे एक बात और बता देती हूँ, जो पीजी है तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पीजी में थे, विद बैल्कनी हमारा रूम था। एंड जो नीचे था उसमें कुछ दुकानें होते थे, जैसे चिप्स वगैरह के सब दुकान होते थे। एंड हमारे ऊपर 2 फ्लोर और थे, बट वो दोनों फ्लोर एकदम खाली था, वो एक्चुअली बन रहा था वो तो। बट दैट रूम वॉज वेरी अट्रैक्टिव, तो मैं तो फटाफट से शिफ्ट हो गई थी एंड इवन शी। सो इसलिए हम लोग वहाँ पे रह रहे थे, बट ऊपर कोई रहता नहीं था, सिर्फ मैं और अली रहते थे और नीचे कुछ दुकान थे बस। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक रात को, इट वाज अराउंड 2-3 के बीच का था। सो ऑब्वियस बात है, वी आर कॉलेज गोइंग गर्ल्स, तो हम लोग इतना टाइम पे सोना खाना ये सब नहीं होता था। मतलब हम लोग अपना मूवीज देखते थे, फोन पे बात कर रहे दोस्तों के साथ, तो ऐसा हम लोग का काफी लेट नाइट हो जाता था। सो हम लोग अराउंड 2-3 बजे करीब बात है, आई वॉज डूइंग समथिंग ऑन माई लैपटॉप एंड शी वॉज डूइंग समथिंग ऑन हर लैपटॉप। तो अचानक से मेरे पास में, मतलब एकदम से आवाज आई, वही बैंगल्स का, बहुत जोर से आई, लिटरली बहुत जोर से आई। एंड इतना मतलब डर लगा। एंड एली भी अपने बेड पे थी, उसने भी एकदम शॉक होके देखा एंड आई लिटरली रैन। मैं एकदम से भागी एली के बेड पे एंड एली और मैंने एक दूसरे को एकदम से हग कर दिया एंड
हम जितना पीछे जा रहे हैं ना उतना वो आवाज़ हमारे पे नज़दीक आ रहा है, एज इफ समबडी इज़ कमिंग क्लोज टू अस एंड हम पीछे जा रहे हैं। मतलब यार मैं क्या बताऊँ, मतलब लिटरली ख़त्म हो चुके थे हम लोग यार। बहुत ज़्यादा डर लग गया था, बहुत ज़्यादा डरावना था। एंड हम लोग लिटरली, एंड फिर हम पीछे जा रहे हैं, वो फिर आगे आ रहे हैं, आवाज़ मतलब एकदम से आगे आते जा रही है, एज इफ समबडी इज़ कमिंग नियर टू अस, और हम भाग रहे हैं एंड कुछ दिख नहीं रहा है आगे। तो इट वॉज 3 बज गए थे यार रात को, हम लोग कहाँ जाए, भाग भी नहीं सकते, इट वॉज ऑल लाइक डार्क आउटसाइड, तो इट वॉज वेरी स्कैरी। सो समहाउ मतलब मॉर्निंग हुआ, बट आई थिंक आफ्टर 1 डे या फिर नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा याद, एली हैड टू गो टू मीट हर बॉयफ्रेंड देन एंड हस्बैंड टुडे। तो वो लोग उनसे मिलने जा रही थी एली। सो ही यूज्ड टू स्टे इन अ डिफरेंट सिटी, सो वो वहाँ जा रही थी फॉर सम वीक्स और मंथ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो आई गॉट रियली स्कैर्ड कि यार मैं कैसे रहूँगी, मतलब ना तो एली भी जा रही है, अगर ऐसी आवाज़ मैं अकेली हूँ और मुझे सुनाई दे तो आई विल बी डेड एकदम। हुआ ये कि मैं आराम से मैं रुकी थी, मतलब मैं इतनी यूज टू हो चुकी थी उस आवाज़ से कि मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा था। मैं लिटरली, आप बोलोगे कि एक्चुअली मैं वहाँ पे क्रेजी साउंड कर रही थी, और आज भी मैं आप लोग को कर रही होंगी इस बात से कि जब आवाज़ आती थी ना, मेरे एक्चुअली एग्जाम्स चल रहे थे, फाइनल्स थे 3rd ईयर के, एंड आई वॉज स्टडिंग एंड पढ़ाई करती थी, वो आवाज़ आ जाती थी, एंड मैं लिटरली इतनी यूज टू हो चुकी थी कि मुझे डर तो लगता ही नहीं था, बिकॉज ऐसा और कुछ होता नहीं था। पता नहीं कहाँ से मतलब वो ब्रेवरी मुझे आ गई, बट आई यूज टू टेल कि यार रुक जाओ यार, मतलब पढ़ लेने दो मुझे थोड़ा। आई नो गाइज आप मुझे अभी क्रेजी मानोगे, बट लिटरली मैं ऐसे बोल देती थी, एंड थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाता था, फिर मैं अपनी पढ़ाई करती थी, फिर अगर मुझे थोड़ी देर में आवाज़ आ जाती थी फिर मैं ऐसे बोल देती थी। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड, एंड आई कंटिन्यूड स्टेइंग इन दैट पीजी। तो उसके बाद ये हुआ कि वन डे आई कॉल्ड अप माई सिस्टर, तो शी ऑल्सो यूज टू स्टे इन दिल्ली। सो मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा होता है, एंड मैं लिटरली ऐसे बोल देती हूँ कि भाई चुप हो जाओ एंड देन आई स्टडी। तो उसको थोड़ा वियर्ड लगा, एंड उसने बोला कि यार इतना तब से यू वाज टेलिंग अबाउट दिस स्टोरीज, तो मुझे भी जानना है कि ऐसा क्या है वहाँ पे जो तुम इतना ज़्यादा डर रही हो। सो उसने बोला लेट मी कम टू योर पीजी एंड लेट्स सी, मतलब मैंने बोला ओके फाइन। तो शी केम टू माई पीजी, दिन का टाइम था, इट वॉज लाइक आई गेस 1 या 2 बज रहे थे दोपहर के। तो वो आई एंड हम लोग दोनों बेड पे बैठे हुए थे, एंड शी वॉज ट्राइंग टू लिसन कि वो मिस ना कर दे अगर उसको कोई आवाज़ ऐसी आई, बट कुछ आवाज़ उसको नहीं पता चला। तो शी सेड कि यार कुछ तो आवाज़ आ नहीं रही है। तो आई सेड कि ठीक है काम करते हैं, लेट्स नॉट फोकस, कि हम आवाज़ को सुनने के लिए नहीं वो करते फोकस, लेट्स डू समथिंग एल्स। तो मैंने मेरा उस वक्त लैपटॉप निकाला, एंड वी वर एक्चुअली चेकिंग आउट आवर फ्रेंड्स फोटोज, हर फ्रेंड्स फोटोज ऑन फेसबुक। सो हम लोग इतना करते 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 इतना घुस गए उस चीज़ पे कि हम एकदम से ध्यान हमारा चला गया कि आवाज़ होगी एंड ऑल दैट। हम लिटरली फेसबुक पे ही बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान था। एंड गाइस अचानक से माई सिस्टर वॉज देयर, एंड उसके कान के पास लिटरली बैंगल टू बैंगल गिरने की आवाज़ आती है, मतलब 1 नहीं 2 बार। एंड ऑब्वियसली शी लॉस्ट इट, शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड शी इज लाइक कि व्हाट द हेल, मतलब ये क्या है और तुम कैसे रह रही हो यहाँ पे, मतलब अभी मैंने आवाज़ सुना है। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो उसको भी सुनाई दे दिया। एंड या बस उसके बाद देयर वाज अ मैच स्टिक मेरे स्लैब में, एंड उसने अपने वो मैच स्टिक निकाला, एंड उसने क्या किया, बिकॉज ऐसे होता है ना कि बोलते हैं, आई डोंट नो ये सब कितना बिलीव है, बट ये सब जो नेगेटिव एनर्जीज ये सब है वो लोग आग से डरते हैं एंड व्हाटएवर। तो उसका पता नहीं दीदी का क्या दिमाग में आया, बट शी जस्ट टुक द मैच स्टिक, उसने जलाया, एंड शी वेंट कि कौन है कौन है कौन है करके ऐसे। तो उसको इतना डर लगा, मतलब वो सुन के शी रिएक्टेड दैट वे। एंड गाइज व्हेन शी डिड दिस, वो अगेन सेम आवाज़, अभी मैं एक वर्ड बोलूँगी जो बहुत फिल्मी होगा गाइज, आप लोगों को भी लगेगा कि यार ये फिल्मों पे जो दिखाते हैं, बट ऑनेस्टली पायल का जो होता है ना, बहुत मूवीज़ में होता है कि पायल की चंचन सुनाई देती है, ये सब शायद सच चीज़ें हैं, और आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस किसी ने किया होगा तो ही शायद इस मूवीज़ में डालने लग गए हैं लोग। बट ऑनेस्टली वही सब आवाज़ें हमें भी आ रही थी एंड उसको भी आ रही थी एक्चुअली, सिर्फ मुझे ही नहीं। तो वो लिटरली मैच स्टिक को लेके आगे आगे ऐसे करके जब वो गई, और वो जहाँ से भी वो आवाज़ आ रही थी जो भी था वो स्टेप पीछे पीछे आने लग गए। तो सेम वे जब एली और मेरे साथ हुआ, जब व्हेन आई वेंट टू एली, मैंने हम लोग दोनों ऐसे पकड़े थे, हम पीछे जा रहे थे, आवाज़ वैसे आ रही थी,
same way my sister was like going towards and that step was going backward. It was so scary. It was very scary. And my sister, obviously she lost it because this was something that she could feel it for the first time. जो मैं कह रही थी, इसको लगा कि यार तो सच है मतलब. And then she said you can't stay here, just let's go, मतलब मेरे घर चलो. But I was like कि नहीं, I'm okay. मैं बहुत used to हो चुकी थी actually. मैं पता नहीं मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, बट मैं बहुत used to हो गई थी. तो I was like कि ठीक है, मतलब I'll stay, ऐसा कुछ नहीं है. एंड एक्चुअली आई डिड कंटिन्यू स्टेइंग देयर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनल्स था मेरा, तो मैंने अपने एग्जाम्स दिए एंड आई हैड टू गो बैक होम फॉर दैट रिमेनिंग वेकेशन जो भी डेज था मेरा. तो वहाँ पे मैं घर चली गई एंड आई लेफ्ट दैट पीजी. तो दिस इज हाउ दैट स्टोरी एंडेड. एंड या मतलब बहुत ज़्यादा वो था. उसके बाद बाय द वे एली भी वापस आ गई थी आफ्टर ड्यूरिंग दैट माई एग्जाम के टाइम पीरियड. एली वॉज ऑल्सो बैक. सो वी स्टेड देयर एंड या दिस इज व्हाट हैपेंड. एंड उसके बाद मैं पहले एक्चुअली ये पीजी छोड़ दी एंड एली वॉज स्टिल देयर. सो आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली. बहुत ही वेग सा याद है अब कि उसके बाद मेरी अगर एली से बात हुई थी तो इस बारे में हुई थी कि नहीं हुई थी. बट या दिस इज व्हाट हैपेंड गाइज. सो अब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि यार तो द रीज़न दैट मैं नहीं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, क्योंकि ठीक है मतलब मैंने आपको मेजर एक चीज़ लाइफ में जो मेरा हुआ था हॉरर एक्सपीरियंस जो बचपन में जो थोड़ा सा मेजर था, बिकॉज बहुत लोग इन्वॉल्व थे, बहुत लोगों के साथ हुआ, नेबर्स सबको पता था. So I thought that I should share and that experience with you guys. But this was something that मेरे को कभी कभार ये भी लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया दढ़ी जो भूत का नाम होता है, तो मुझे आई स्टिल वुड लाइक टू बिलीव कि शायद मेरा दढ़ी था दैट जो ये सब सोचा. बट अगेन जब ये सोचती हूँ कि माई फ्रेंड शी वॉज इन्वॉल्व, शी एक्चुअली फेल्ट व्हाट आई फेल्ट since day one, and then even my sister came and even she felt that same thing which I felt. तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ तो शायद था, बट ठीक है. एंड ऑल्सो गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट क्या होता है ना, जब एक इंसान है जो ये सब चीज़ों से सपोज बिलीव नहीं करता है एकदम से कि नहीं होती है नेगेटिव, या फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो उस इंसान को भी डार्कनेस से डर लग सकता है. राइट, अंधेरा लाइट चली गई तो डर लग सकता है. एक ऐसा इंसान सपोज मी एंड मुझे ये सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे भी डार्कनेस से डर लग सकता है. राइट, एंड जो कि लगता है. बट क्या होता है कि जब पर्सन ए जिनको ये सब में बिलीव नहीं है और अगर लाइट चली जाती है तो उसको बस वो डार्कनेस से डर लगता है. पर हम जैसे लोग, मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर लाइट चली गई तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मे बी कोई आ जाएगा, सामने मुझे कोई दिख ना जाए, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. सो वी टेंड टू रिलेट हर चीज़ भूत से या फिर कुछ कुछ दिख जाएगा और समथिंग. बट ये बहुत गंदी चीज़ है, गलत बात है, ऐसा नहीं है, ये रिलेट नहीं करना चाहिए. तो माइंड का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे पास ये है. क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता है, इट डजेंट मीन कि मैं मान लेती हूँ कि हाँ मुझे कुछ दिखा और समथिंग, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे डर लगता है इस चीज़ से, इस वजह से मैं रिलेट करती हूँ उन सब चीज़ों से. तो दिस इज़ व्हाट. तो माइंड का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है गाइस. अगर आप लोग को जैसे कि मुझे पता है कि आप लोग को हॉरर स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस ये सब सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अगर आप लोग ये सब सुनते हो, देखते हो, पर रिलेट प्लीज़ मत करिएगा कोई चीज़ जब तक आप खुद से अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो. हर डर का रिजल्ट भूत प्रेत नहीं होता है. बट या गाइस, सो दिस इज़ इट. एंड अभी ये मेरा पार्ट 2 का स्टोरी था. एंड जो आगे मैं स्टोरीज लाऊंगी, आई विल बी गेटिंग क्रीपी टेक स्टोरीज जो भी मुझे इंटरनेट से मिलता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा डरावना लगता है, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी. मेरे फैमिलीज के पास बहुत ऐसी हॉरर स्टोरीज है. सो वेन एवर आई मीट देम देन आई डेफिनेटली आस्क देम टू नरेट देयर स्टोरीज आप लोगों को. बट अभी के लिए मैं वो क्रीपी टेक स्टोरीज आप लोग के लिए लाती रहूंगी और आप लोग को ऐसी स्टोरीज बताती रहूंगी, सिंस यू guys love horror stories. So this is it guys. I hope that आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है then kindly please do like, comment, share and subscribe my channel. And guys, let's get this videos at least 1000 likes. So please इस वीडियो को अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो like जरूर कर दीजिएगा. And I'll see you guys very soon on my another video or a vlog or again one of a horror series. And yeah, till then take care guys, stay safe, stay home, bye.